हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉजी की। एनालॉजी का मतलब होता है संबंध, कि आपस में इनका क्या संबंध है, और ऐसे ही प्रश्न जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने 3-4 प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार ढाका का संबंध बांग्लादेश से है उसी प्रकार टोक्यो का संबंध से है। ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वे एज टोक्यो इज रिलेटेड टू। तो यहाँ देखिए, ढाका का संबंध बांग्लादेश से है। जो ढाका का संबंध है बांग्लादेश से, तो देखिए बांग्लादेश और ढाका में क्या संबंध है। जो ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है, तो इनमें आपस में संबंध है कि ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है, तो ये क्या है, राजधानी है। तो अब हमें देखना है कि टोक्यो है वो किसकी राजधानी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, भारत, तो भारत की राजधानी टोक्यो नहीं है। फ्रांस, इसकी राजधानी भी टोक्यो नहीं है। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। पाकिस्तान की राजधानी टोक्यो नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, जापान। तो जिस प्रकार ढाका का संबंध बांग्लादेश से है उसी प्रकार टोक्यो का संबंध जापान से है। ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वे एज टोक्यो इज रिलेटेड टू जापान। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ का संबंध जंगल से है उसी प्रकार घास का संबंध खालिस्तान से है। ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू। तो देखिए, पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में। तो जंगल में पेड़ पाए जाते हैं, तो जंगल और पेड़ का कैसे संबंध है कि जंगल में पेड़ पाए जाते हैं, उसी प्रकार घास कहाँ पाया जाता है। तो हमें आंसर दिए, मकान, मकान रहने के लिए काम आता है। गली, गली के अंदर आते जाते लोग हैं, इसलिए वहाँ भी घास नहीं। सड़क, सड़क पे व्हीकल चलते हैं, वहाँ पर भी घास नहीं। बगीचा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बगीचा। जिस प्रकार जंगल का संबंध पेड़ से है उसी प्रकार बगीचे का संबंध क्या है, घास से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बगीचा यानी लॉन। नेक्स्ट है, कोंकणी गोवा से संबंधित है उसी प्रकार डोगरी। कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे एज डोगरी इज रिलेटेड टू। तो कोंकणी गोवा से संबंधित है। गोवा में कोंकणी क्या चीज़ है, गोवा की स्थानीय जो भाषा है वो कोंकणी है। तो गोवा और कोंकणी का क्या संबंध है कि गोवा की जो स्थानीय भाषा है वो कोंकणी भाषा है, वो कोंकणी भाषा में बोला जाता है। उसी प्रकार हमें देखना है कि डोगरी कहाँ की स्थानीय भाषा है। तो हमें ऑप्शन दिया है, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इनमें से जो जम्मू कश्मीर है उसमें डोगरी भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो क्या है, डोगरी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय भाषा है वह डोगरी बोली जाती है और गोवा में कोंकणी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय का क्या संबंध है न्याय से, और विद्यालय का हमें संबंध निकालना है। तो देखिए, इन दोनों में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है कि न्यायालय में न्याय होता है, न्यायालय में न्याय मिलता है। तो विद्यालय में हमें क्या मिलता है, विद्यालय में हमें क्या मिलता है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं। कोर्ट रिलेटेड टू जस्टिस, स्कूल हमें बताना है। तो विद्यालय में हमें अध्यापक मिलते हैं, विद्यार्थी मिलते हैं, प्रधानाचार्य या शिक्षा मिलती है। हम विद्यालय में किस लिए जाते हैं, हम शिक्षा के लिए जाते हैं। जिस प्रकार हम न्यायालय में हम न्याय के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें न्याय की उम्मीद होती है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। उसी प्रकार हम विद्यालय में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि वहाँ पे हमें शिक्षा मिलेंगी और हम शिक्षित होंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, शिक्षा, एजुकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का संबंध किससे दिखाया गया है? 21 और 27 का हमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या संबंध है। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 63 है वो 21 का मल्टीप्लाई है। कितना कितना? ये 3 गुना है। 21 का 3 गुना 63 है। तो यहाँ पर देखिए जो 27 है वो किस का 3 गुना होगा? 6 का 3 गुना 18, 9 का 3 गुना 27, 1 का 3 गुना 3 और 3 का 9 गुना 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 का 3 गुना 27 है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 100 का संबंध 121। तो इसी प्रकार 144 का क्या संबंध, किससे संबंध होगा? तो यहाँ पे 100, यहाँ 21। तो ध्यान से देखिए ये किसका वर्ग है? 10, ये 11। तो ये दोनों संख्या क्या है? क्रमागत है। तो 10 और 11 इनका वर्ग दिया है। तो ये किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 के आगे कौन सी संख्या आएगी? 13। तो यहाँ पे 10 और 11 का वर्ग है तो यहाँ 12 और 13 का वर्ग आएगा। 13 का वर्ग क्या होगा? 169। 160 नहीं है, 93 नहीं है, 160। जो 13 का वर्ग है वो क्या होगा? 169। 426 नहीं है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 125, 6 हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो इनका आपस में क्या संबंध है? 5 और 125 का इनका आपस में संबंध है, ये 5 का घन है। 5 को लगातार 3 बार गुना करें। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125। तो ये इसको 3 बार गुना किया हुआ है। इसी प्रकार 6 का यहाँ पर क्या आएगा? 6 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं यानी कि 6 का जो घन होगा वो क्या होगा? 6 6 36 और 36 6 216। तो देखिए इनमें से 216 कहाँ पर है? ये। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 216, 216। तो यहाँ पर क्या होगा? 216। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? एफ का संबंध किससे है? 216। तो एल का हमें संबंध बताना है। तो देखिए यहाँ पे एफ हमें लेटर दिया है तो हमें देखना है कि ये लेटर कौन से नंबर का है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस। जो ये एफ है वो छठे स्थान का लेटर है। तो 6 का जो घन है वो कितना है? 216। 6 का यहाँ पे घन दिया है 216। तो अब हमें एल देखना है कि कौन से स्थान पर आता है ये। तो एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12वां प्लेस यानी कि 12वें स्थान का जो लेटर है एल। तो 12 का अब हमें घन देखना है। तो 12 को 3 बार हम गुणा करते हैं। तो 12 का घन क्या होगा? 12 को 12 से गुणा करते हैं 144 और 144 को हम फिर 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? गुना करके देखते हैं। 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकम 12 और 5 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1728, 1728। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1728। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ में दिया हुआ है AFHO का संबंध किससे है? CHFM। तो सबसे पहले इनमें हमें आपस में संबंध देखना है। यहाँ पर देखिए A B C D E F
यहाँ पर C D E F G H। तो इनमें हमें संबंध देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, A और C। तो इन दोनों के बीच में क्या है, B, A B C। यहाँ पर F G H। तो इन दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में, इन दोनों लेटर्स के बीच में एक एक लेटर और है। अब यहाँ पर देखिए H और F, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे हम उल्टे चल रहे हैं। तो F G H, यहाँ पर इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ। इसी तरह M N O, इसके बीच में क्या है, N। अब इसी प्रकार हमें ये देखना है कि G, एक अल्फ़ा एक लेटर छोड़कर आगे हमें आएगा, तो G एक छोड़कर अगर हम देखें तो क्या, H और I। एक लेटर बीच में छोड़ते हैं, G H I, तो पहला लेटर क्या होगा, I। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक छोड़कर आगे चलते हैं, तो B C D, तो इसके साथ में क्या आएगा, D। तो यहाँ से दो हमें लेटर मिल चुके हैं। तो देखिए इन दोनों में नहीं, इनमें है। तो अगर मान लो ये आई डी किसी और में होता है तो हमें आगे भी चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन में आई और डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, IDBH। क्वेश्चन नंबर 10, QTU का संबंध है ILM। इसी प्रकार हमें बताना है JMN का संबंध किससे होगा। तो इनमें आपस में संबंध देखिए क्या है, QRST। तो इसके बीच में क्या आया, R और S, और T के जस्ट बाद U है, QRSTU, QRSTU। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, IJKL और M, IJKLM। इसी प्रकार JKLMN, तो ये बिल्कुल इसके साथ में है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा है, PQRS, इसके बीच में QR है, S परंतु इसके साथ में कंटिन्यूस में नहीं है, S के बाद में T आता है, यहाँ पे Z है तो ये नहीं होगा। BCDEF, तो यहाँ पर जैसे हमें ऊपर दिया है बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है। आगे देखें, WXYZ, Z के बाद में कुछ नहीं होता तो ये भी नहीं है। UVWX और आगे Y आना चाहिए तो ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, BEF। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, BEF। तो आज हमने कुल ये 10 क्वेश्चंस किए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।